हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका एम के एस आर डी मैथ्स पे वेलकम करता हूँ। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 22 जनवरी यानी कि आज सुबह में फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेशन जो है कि छोटा सा ही रहेगा, लेकिन इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो है कि चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि 15, 19, 12, 16, एक्स और 18 सबका मीन दिया है 17 है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो मीन के लिए हमें पता है इन सबका सम करेंगे 15 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 16 प्लस एक्स बाई 18 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 है, इक्वल टू हम कितना कर देंगे 17। अब ये 6 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद ये जोड़ के उस पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी आसानी से निकल आएगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरे क्वेश्चन में था कि अगर हर एक संख्या में यानी जो जो भी नंबर दिया गया है ABCDE ऐसे करके जो भी नंबर दिया, हर एक संख्या में अगर हम +7 ऐड कर दें, तो उसके एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम एवरेज में कोई भी नंबर या तो हर एक संख्या में +7 ऐड कर रहे हैं, या फिर हर एक संख्या में +7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर -7 जो है कि हम घटा रहे हैं सबसे। ठीक है, तो वही चीज़ एवरेज पे भी, यानी कि +7 ऐड कर रहे हैं तो एवरेज भी हमारा क्या हो जाएगा? +7 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, p² - 7p और +12 इक्वल टू क्या होगा यदि p इक्वल टू कितना है 3 है। यदि p इक्वल टू कितना है 3 है, तो आप 3 इसमें पुट कर दीजिए, 3 3 9 7 लिख 21 और +12 12 9 21 21 में से 21 गया तो कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से क्या है 25% ज़्यादा है। ए बी से 25% ज़्यादा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ए बी से 25% ज़्यादा है, ए बी से, यानी कि बी अगर 100 है तो ए कितना है 125 है। ठीक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? बी वाला कितना कम है पहले देखिए, 25 ए से 125 इंटू 0, 25 पाँचे 125 और 5 से कट गया तो 20 बार में, तो 20 आ गया इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 7 7, यानी कि कितनी बार है 3 3 6 2 8 बार 7 है और डिवाइडेड बाय हमने 77 है, ये 77 है। ठीक है, काट देते हैं यहाँ पे, 77 से डिवाइड करना है कितनी बार जाएगा? पहले तो एक बार जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो 0, फिर एक बार, फिर 0, फिर 1 0 1, यानी कि ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करना है, सिंपल आप कर लीजिए। और देखिए इसके रूट्स हमें निकालने हैं, इसके क्या करने हैं? रूट से निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से y है कॉमन, तो y -√5 यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे -1 कॉमन है तो y -√5 हो गया, इक्वल टू किसके होगा? 0, कि y -√5 दोनों तरफ से कॉमन है तो y इक्वल टू आ गया 1, √5 आ गया, और ये y -1 बचेगा, एक आ गया 1, यानी कि √5 और 1 इन दोनों सवालों का मतलब ये इनके दो रूट्स हो गए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ए है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और बी भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की डायरेक्शन से उसी लाइन में जा रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 1.5 किलोमीटर होगी। अच्छा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है, यानी कि 4 माइनस 3.5, तो ये कितना आ गया? 0.5 आ गया। अब टाइम पूछ रहा है कि कितने समय बाद 1.5 किलोमीटर, तो टी इक्वल टू कितना ले 1.5 अपान में 0.5, तो 5 दिए हैं 15, तो यानी कि 3 आवर्स उनको लगेगा। ठीक है, 3 आवर्स इस सवाल का सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए 16 दिन में किसी काम को करता है, बी 12 दिन में किसी काम को करता है। फिर कह रहा है कि अगर वो अल्टरनेट दिन पे काम करते हैं और पहले शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो टोटल टाइम हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 16 12 का एलसीएम कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, 48, यानी कि 16 3 48 और 12 12 चौक 48, यानी ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 है, और बी की इफिशियंसी कितनी है? 4 है।
अल्टरनेट पे पहले ए से कराते, ए आएगा पहले तो ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। फिर बी आएगा तो बी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। यानी कि पहले दिन 3 काम और दूसरे दिन 4 काम। यानी कि 2 दिन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। हमें 48 के करीब जाना है तो पहले तो 7 छक 42 होता है, देखिए 6 बार ले जाइए, 12 डेज हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 42 काम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या है, ए वाला आएगा, ए यानी कि 3 काम करेगा, एक दिन और लग गया, यहाँ पे 3 काम हो गया, 42 3 45 हो गया। 13 दिन यहाँ पे लग गए हैं, देखिए 13 दिन लग गए हैं प्लस। अब उसके बाद बी वाला आएगा और बचा हुआ कितना काम है, 3 काम है। बी वाले की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। तो 3 काम को 4 के हिसाब से 3/4 दिन में करेगा। तो 13 प्लस 3/4। ठीक है, अच्छा सवाल है, ये पूछा गया है। ठीक है, आप इसको करके जाइएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, किसी संख्या का 1/6 उस संख्या के 1/9 से 100 ज़्यादा है तो संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, 1/6 उस संख्या के 1/9 से कितना है ज़्यादा, 100 ज़्यादा है। ठीक है, 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है। 6 36 और 9 चौके 36, 18 भी ले सकते थे, 1 मिनट, 18 ही ले लेते हैं। मतलब जो भी मिनिमम आपको लगे, 6 6 3 18 और 9 दूनी 18, 2 हो गया, 100 हो गया। तो यानी कि 2 में से गया एक, एक की वैल्यू कितनी होगी, 1800। और 1800 है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर क्या है। यानी कि ऑप्शन में है जैसे कि रेशनल है, रेशनल, इरेशनल, ऐसे करके ऑप्शन थे। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, 5 + 7 और प्लस कितना आएगा, 2 रूट में 5 × 7 यानी कि 35 आ गया। देखिए √35 आ गया, जिसकी वजह से ये नंबर क्या हो जाता है हमारा, इरेशनल हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, हमें निकालना है कि HCF निकालना है, 28p⁵ और क्यू स्क्वायर एंड 14p का क्यूब और क्यू⁵। ठीक है, इनका हमें HCF चाहिए। ठीक, HCF के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 28 है और ये 14 है, 14 दूनी का 28, पूरा पूरा कर जा रहा है, यानी कि 14 आ गया पूरा, इंटू p⁵ यहाँ पे है, p⁵ है तो p⁵ को लेके आ जाइए, q⁵2 है, q⁵ है, q⁵2 को लेके आ जाइए। ये हमारा हो गया LCM। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, R+S मिलके 6 दिन में किसी काम को करते हैं और यस अकेले जो है कि 8 दिन में करता है, तो आर अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम देखिए कितना हो गया, 6 और 8 का 24 हो गया, 24 कर लेते हैं यहाँ पे, 24 हो गया एलसीएम। तो 6 चौके 24 और 8 तिली के 24, यानी कि एस की इफिशियंसी तो 3 है, तो आर की कितनी होगी, 4 है टोटल, तो आर की 1 होगी। और आर अकेले कितना काम करेगा, टोटल काम, यह है टोटल काम, अब बटे इफिशियंसी 1 है तो 24 दिन यानी कि उसको लगेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 63 65 61 62 64 66 67, इसका मीडियन हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज कर लेते हैं। देखिए सबसे छोटा क्या है, जैसे 61 हम लिखेंगे पहले, फिर 62 लिखेंगे, फिर 63, फिर 64, फिर 65, फिर 66 और फिर 67 लिखेंगे। ठीक है, टोटल नंबर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यानी कि 7 + 1/2, तो मीडियन निकल के आ गई, यानी कि 8/2, यानी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है, 64, और 64 ही है हमारा मीडियन। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था टर्मिनेटिंग से पूछा गया था, टर्मिनेटिंग कौन है। ऑप्शन है हमारे पास 2/3, बी है कितना है 3/7, सी है 2/9 और डी है हमारे पास 2/5। टर्मिनेटिंग क्या होता है, यानी कि जो है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, जिसमें 2/3 3 से होता ही नहीं है, 7 में भी नहीं जाएगा, 2/9 में भी नहीं, 5 और 2 का नीचे मल्टीपल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, 2/5 हमारे सवाल का सही आंसर है। ठीक, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़की है स्नेहा,
स्नेहा नाम की एक लड़की है जो अपनी सैलरी का 6.25% खर्च कर देती है। 6.25% क्या कर देती है? सैलरी का खर्च कर देती है। अगर उसका एक्सपेंडिचर, और यही पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर अगर उसका 75 रुपया है, एक्सपेंडिचर ही उसका 75 रुपया है, तो टोटल सैलरी कितनी है? तो 6.25% की वैल्यू कितनी होती है? तो आप निकाल लीजिए अगर नहीं पता है तो। 6 होल 25% यानी कि 1/4। ये कितना आ जाता है? 1 मिनट। ठीक है, तो ये यानी कि आ गया 25/4 हो गया। तो 25/4 अब परसेंट है तो 1/100 कर देंगे। इक्वल टू किसके आ गया? 75 के बराबर हो गया। 25 चौके 100, यानी कि 16 × 75 जो भी होगा आंसर हमारा, क्योंकि ये 4 चौके 16 इस पर जाकर मल्टीप्लाई होता है। 16 × 75 है सवाल का सही आंसर। वैसे 6.25% डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/16 के बराबर होता है। ठीक है, तो 16 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा ऐसे करके फिर निकाल सकता है। ठीक है, तो बहुत कठिन नहीं है, आसानी से कर सकता है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है एक शंकु है यहाँ पे। ठीक है, शंकु का दो शंकु दिया गया था, ठीक है, और उनके जो है कि कॉर्ड सरफेस एरिया यानी कि CS A1 A2 पूछ रहा है। कॉर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? πr_L1 अपन में πr_L2। उनकी रेडियस सेम दी गई थी, बस L1 L2 में चेंजेस हुए थे। ठीक है, तो πr से πr कट गया। ठीक है, L1 अगर 3 है और इसमें कितना है? 4 है, तो कॉर्ड सरफेस एरिया का भी रेशियो आ गया कितना? 3:4 आ गया। ठीक है, तो ये सवाल आया था कॉर्ड सरफेस एरिया पे, यानी कि शंकु से रिलेटेड, जो कि इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, एक अर्धगोला है यहाँ पे। अर्धगोले की रेडियस कितनी है? 7 है। ठीक है, अर्धगोले की रेडियस, रेडियस नहीं डायमीटर दिया था, डायमीटर कितना है? 7 है। तो आप आर बता सकते हैं कि 7/2 होगा, आधा। और इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा था, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 3πr²। 3 × πr², यानी कि 7/2 × 7/2। आप इसको काट पीट कर लीजिएगा, 2 से कट गया तो 11, जो भी आएगा थोड़ा सा, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 या फिर डेसिमल में निकल के आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? HCF दिया है, HCF ऑफ 85 एंड 153। ठीक है, 85 एंड 153, और HCF दिया कितना है? HCF सवाल में दिया था एक्चुअली में 85x माइनस 153 है, तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा था। देखिए इसका हम HCF निकालेंगे पहले। 17 × 5 होता है 85, 17×9 153, 9 और 5 में तो कुछ कॉमन है, तो 17 ही हो गया HCF। तो 17 के बराबर हम कर देंगे 85x माइनस 113। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 85x इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 1 मिनट। ठीक है, तो ये 153 है। ठीक, 153 इस पर जुड़ेगा तो 7 3 10 5 1 6 1 7, 170 हो गया। 85 से कटेगा तो 2 बार में, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया? 2, और 2 ही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो होप आप समझ गए होंगे। बस केवल करना क्या है, इसका हमें HCF एक्चुअल में निकालना है, उसके बराबर कर देना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हमसे पूछा था 3 और 5 के बीच इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन क्या क्या था? √3, बी है √27, और सी है √17, और डी है √5। तो आप ये बताइए कि 3 और 5 के बीच हमें जाना है। 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 5 है, तो 3 से बड़ी होगी, यानी कि जो भी होगी 5 से छोटी होगी। 3 से बड़ी √3 तो है नहीं। √17 देखिए ये क्या है? 3 से बड़ी है। और ये √27 5 से बड़ा हो जा रहा है, ये नहीं लेंगे। और √5 ये भी नहीं लेंगे, यानी कि √17 हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये 3 से बड़ा भी आ रहा है, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और 5 से छोटा भी आ रहा है, तो √17 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था, जैसे एक गोला बना हुआ था, और ये ऐसे बाहरी बिंदु से 2 स्पर्शी खींची गई थी। ठीक है, और हमसे इसकी लेंथ पूछी थी। ठीक है, AB है, और ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, मतलब क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक,
और हमसे इसकी लेंथ पूछा था, अगर ये 12 12 दोनों है तो। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो एंगल बनता है ये साइक्लिक बनता है, ओ ए एस बी साइक्लिक बने तो 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो ये कितने कितने के होंगे 30 30 के हो जाएंगे, यानी कि। तो अब ये बताइए कितना होता है जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये 30 हो गया तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसमें तीनों एंगल कितना है 60 है। तो साइड भी तीनों बराबर हो जाएगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर ए बी की लेंथ आ जाएगी, जो कि सवाल में पूछा गया था। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, जिसकी वजह से ये 120 हो गया। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया था किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 31 है और लॉस परसेंटेज दिया है। लॉस परसेंटेज कितना है 7% है, तो सीपी हमें निकालना है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन क्या है। अच्छा देखिए लास्ट परसेंटेज कितना है 7% है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 अगर हम घटा के देखें तो 93% बचता है। 93% की वैल्यू कितना है एसपी के बराबर होगी 31। हमें तो 100% चाहिए, 31 या 93, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। और 100% हमें चाहिए तो 100/3। यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है उसे भी देख लेते हैं। चलो गाइज, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ एक क्वेश्चन जो कि हमने लिखा था। सारे क्वेश्चन थे लेकिन वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। और ये कम टाइम में हमने जो है कि लगभग लगभग ज़्यादा ही सवाल कराया है। तो आपको अगर ये सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल यानी कि MKSRD मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक के बारे में भी बताइए। ठीक है, तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।